हेलो टू ऑल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। बच्चे क्या, यहाँ तक कि जो भी गवर्नमेंटल एस्पिरेंट्स होते हैं, यानी जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और मैथ में स्ट्रगल करते हैं, उन्हें भी इस टॉपिक में काफ़ी दिक्कत आती है। तो देखते हैं इस टॉपिक को और क्या है इसके रूल। तो आज हमें पढ़ना है लाइक अनलाइक टर्म, यानी जिसे हिंदी में बोलते हैं सजाती पद या विजातीय पद। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2x प्लस 2xy इक्वल्स टू 3, यानी इसमें 2x और 2xy जो है, क्या हम इसे प्लस करेंगे? या एक और एग्जांपल है 2z प्लस 3z इक्वल्स टू 5, क्या हम इनका सम करेंगे, यानी इन्हें क्या हम जोड़ पाएंगे? उसी तरीके से एक और 4xy प्लस 3y इक्वल्स टू 12, क्या हम इनका सम कर सकेंगे? यानी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही दिक्कत देते हैं अगर हमें लाइक अनलाइक का कंसेप्ट क्लियर ना हो, यानी कौन सजाती पद है यानी एक जैसे पद है और कौन विजाती यानी अलग अलग पद है। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, वहीं 2z प्लस 3z इक्वल्स टू 5 और लास्ट वन 4xy प्लस 3y इक्वल्स टू 12। यानी हम क्या देख रहे हैं इसमें, यहाँ पर लिखा हुआ है x और यहाँ पर लिखा हुआ है y। इसमें एक तरफ z है और दूसरी तरफ भी z है। इधर एक तरफ xy है और एक तरफ y। यानी अब कंसेप्ट ये बनता है कि क्या हम इन्हें ऐसे ही एज इट इज़ जोड़ सकते हैं, जैसे 2 प्लस 2 को हम जोड़ते हैं 4 या 3 प्लस 5 को जोड़ते हैं 8। तो इसी चीज़ को हम लोग को आज की वीडियो में समझना है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं सजातीय पद और विजातीय पद। इनको ही इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म, यानी एक जैसे टर्म, और विजातीय मतलब अलग अलग यानी अनलाइक टर्म। तो ये क्या होते हैं? तो इससे पहले हम लोग एक समझेंगे टर्म जिसको बोलेंगे बेस, यानी आधार। आधार क्या होता है? जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x, तो 2x को अगर हम लोग स्प्लिट करेंगे यानी तोड़ेंगे फैक्टर में, तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एक्स, और कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई 1 भी ले सकते हैं। हालांकि हम जानते हैं कि 1 हर नंबर में मल्टीप्लाई में आता ही है, वो कॉमन है, यानी इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। एक लाइन में कहे तो 1 जो होता है लगभग सभी वैल्यूज़ में आता है। 1 जो होता है सभी वैल्यू में मल्टीप्लाई में आता है, इसलिए हम लोग को 1 नहीं लिखना होता है। तो समझते हैं आगे। एक और नंबर लिखा हुआ है 3xy, इसको अगर हम लिखेंगे तो होगा 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब जो लास्ट का नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं आधार नंबर, यानी इसमें आधार नंबर क्या है? x, और इसमें आधार नंबर क्या है? y। तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये दोनों नंबर सेम है, यानी यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो किसी तरीके से एक जैसे नहीं है, यानी x नॉट इक्वल टू y। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर अलग अलग हैं, और अलग अलग नंबर को बोलते हैं विजातीय। यानी जब नंबर, कोई भी नंबर का बेस एक जैसा ना हो, तो उस बेस को या उस पूरे नंबर को बोलते हैं विजातीय पद, विजातीय नंबर। अब समझते सजातीय क्या होता है। मान लो लिखा हुआ है 2xy, इसको तोड़ेंगे तो 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। मल्टीप्लाई इज द सेंस जितने भी नंबर आपस में मर्ज होते हैं चर और अचर में, तो उनको मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिख सकते हैं। फिर लिखा हुआ है 3xy, तो इसको तोड़ेंगे, लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब इसमें भी देखेंगे लास्ट का नंबर क्या है? y, और इसमें भी लास्ट का नंबर y है, यानी ये नंबर तो एक जैसा है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि क्या लास्ट के नंबर देखने सही, यानी जो एक जैसे हैं, क्या हम लोग उनको विजातीय या सजातीय बोल सकते हैं? जैसे हमने अभी पहले वाला नंबर को देखा। इसमें एक और चीज़ समझनी होती है कि चर नंबर जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पर xy लिखा हुआ है और इसमें चर भी xy लिखा हुआ है, यानी जितने भी चर नंबर अगर एक जैसे होते हैं, ये पॉइंट टू बी नोटेड, जितने भी चर नंबर एक जैसे होते हैं उन पूरे नंबर्स को ही हम लोग एक जैसे पद यानी सजातीय पद बोलते हैं। विजाती में क्या किया था? विजाती में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि एक में y है और दूसरे में x है, यानी जब लास्ट के नंबर ही नहीं एक जैसे हैं तो आगे देखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी इसमें भी अगर कुछ ऐसा होता कि
यानी इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं वैसे ही, जैसे 3xy था और यहाँ पे था 2x, यानी इसमें चर नंबर कितने हैं xy, इधर लिख लेंगे xy, और इसमें चर नंबर कितने हैं x। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। तो इस हिसाब से क्या है? विजातीय पद। तो हल्का सा आपको समझ में आया होगा, एक बार और देख लेते हैं इसको। यहाँ पे डालते हैं हेडिंग विजातीय पद। जैसे लिखा है 2xy और लिखा है 5x, तो सबसे पहले आपको ढूंढना है इसमें चर पद क्या है, और चर पद हम जानते हैं जो नंबर फिक्स नहीं होते हैं, जैसे x और y। इसमें चर पद क्या है? इसमें चर पद सिर्फ और सिर्फ x है। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं। इस हिसाब से जब ये नंबर सेम यानी एक जैसे नहीं है, यानी अलग अलग हैं, तो इनको बोलते हैं विजातीय पद। सेम वैसे ही हेडिंग सजातीय पद। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 5xy और ये यहाँ पर लिखा हुआ है 8xy, तो इसमें चर पद क्या है? पूरा पूरा xy, और इसमें भी चर पद क्या है? पूरा पूरा xy। अब xy और xy बिल्कुल सेम है, यानी एक जैसे हैं, तो इसको बोलते हैं सजातीय पद। तो उम्मीद है सजातीय पद और विजातीय पद समझ में आए होंगे। अब देखते हैं कि इनको जोड़ते कैसे हैं, या घटाते कैसे हैं, या मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, या इनका डिवाइड कैसे होता है। तो इसको हम दो तरीके में बांटते हैं। सबसे पहले इनका जोड़ घटाना होता है, यानी इनका रूल अलग है और इनके गुणे भाग का रूल अलग है। यानी इसको हम जोड़ते और घटाते एक रूल से है, और जो गुणा करते हैं और डिवाइड करते हैं उसको अलग रूल से करते हैं। तो पहले देखते हैं जोड़ घटाना। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2xy प्लस 3x, इसका क्या करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जितने भी टर्म हैं, यानी 2xy और लिखा हुआ है 3x, टर्म ध्यान रखना हमेशा प्लस और माइनस अगर कहीं लगा होता है तो वो टर्म डिसाइड करता है। यानी प्लस लगा हुआ है, इससे पहले एक टर्म है, फिर प्लस के बाद एक और टर्म है, यानी ये 2xy अलग अलग कोई टर्म नहीं है, इसको एक ही टर्म मानेंगे क्योंकि इसके बीच में प्लस नहीं है, और जहाँ पे प्लस लगा हुआ है उसके बीच में कई टर्म हो सकते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 5, अब प्लस लगा हुआ है यानी एक टर्म है, फिर प्लस के बाद 3y है यानी दूसरा टर्म है, फिर प्लस के बाद 5 यानी तीसरा टर्म है। जैसे 3x माइनस 5 प्लस y, तो माइनस बताया ना, प्लस और माइनस दोनों डिसाइड करते हैं टर्म क्या होता है। 3x एक पद, 5 एक, और y अलग, यानी कितने टर्म है? 3। तो इस हिसाब से हम टर्म डिसाइड करते हैं। तो लौटते हैं टॉपिक पे। जैसे मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे 2xy और यहाँ पे लिखा हुआ है x, तो इसमें चर पद कितने हैं? xy, इस पे चर पद कितना है? x। तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, यानी ये क्या है? विजातीय पद। तो बस यहीं से डिसाइड करना है कि अगर ये विजातीय पद है, दिए हुआ क्वेश्चन विजातीय पद है, तो इसको ना ही हम जोड़ेंगे और ना ही घटाएंगे, एज इट इज आंसर ये हो जाएगा। यानी 2xy प्लस 3x को हम कभी भी ना जोड़ सकते हैं और ना ही कभी घटा सकते हैं। सेम अगर ये लिखा होता है 2xy माइनस 3x, तो भी वही रूल है, क्योंकि इसमें माइनस है, यानी ना हम इसको जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते हैं, क्योंकि ये विजातीय पद है, यानी एक जैसे पद नहीं है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल सजातीय पद का। यही मान लो लिखा होता 2xy प्लस 3xy, तो क्या करते हैं हम? इस पे चर पद देखा xy है, इसमें भी चर पद देखा xy है, तो xy क्या है? दोनों सेम, यानी एक जैसे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? सजातीय पद। और अगर सजातीय पद हैं तो दोनों ही क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, यानी 2xy 3xy जोड़ के क्या होंगे? 5xy। कैसे जोड़ते हैं हम लोग इसको? सेम हम लोग लिखते हैं ऐसे, xy को एक बार, और हम जानते हैं 2 और 3 मिलके 5, यानी कितना हो जाएगा? 5xy। ये हो गया सजातीय पद। सेम ऐसे अगर ये माइनस होता, जैसे मान लो लिखा हुआ है 5x माइनस 3x, तो फिर देखा चार पद, यानी 5x के पास x है और 3x के पास भी x है, दोनों सजातीय पद, यानी ये प्लस माइनस हो सकेंगे, तो इसको लिखेंगे 5x 3x, इसका माइनस। तो x हम लोग को एक ही बार लिखना है, यानी जितने भी सजातीय पद में जितने भी चर पद होते हैं उनको एक बार लिखते हैं। 5 में 3 लेस करेंगे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आंसर इसका। तो इस हिसाब से हमने देखा सजातीय और विजातीय पद का जो जोड़ घटाना होता है उसमें ज़रूरी होता है कि ये सजातीय हो या विजातीय हो। सजातीय होंगे तो प्लस माइनस होंगे, और अगर विजातीय होंगे तो प्लस माइनस नहीं होंगे। तो ये हुआ इसका रूल। अब आते हैं गुणा और भाग में। सबसे इजी होता है, यानी इसमें हम लोग को सजातीय और विजातीय पद नहीं देखना होता है,
कोई भी कैसा हो मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यही लेते हैं, जैसे लिखा है 2xy और लिखा था उसमें 3x, उसमें क्या था, बीच में प्लस था, बट इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होती है, 3 का मल्टीप्लाई होगा सीधे 2 से यानी 6, उसके बाद x अपना x ढूंढ लेगा, यानी x और x मिलके मल्टीप्लाई में क्या होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, x और x मिलके होते हैं एक्स स्क्वायर। वहीं जबकि x और x अगर प्लस होंगे तो क्या होंगे, 2x। ये तो वही हो गया सजाती पद, एक सजाती पद दूसरा सजाती पद जब ऐड होगा तो कितना होगा, 2x। तो ये ध्यान रखना। तो x और x का क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीप्लाई, तो होगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद y सिंपल है, सिंगल है तो लिखो जाएगा एक बार y, यानी 6x² y, यानी इस पर सजाती और विजाती का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता है। फिर लिखते हैं अगर डिवाइड है तो 2xy डिवाइडेड बाई 3x, तो इसको ढंग से लिखते हैं 2xy अपॉन 3x। क्या होगा, देखो x ऊपर और x नीचे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 2y, नीचे कितना बचेगा 3, यानी ये हो जाएगा इसका आंसर। एक लाइन में ये कह सकते हैं कि सजाती और विजाती पद सिर्फ और सिर्फ मायने रखते हैं प्लस माइनस के लिए, वहीं की वहीं अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें सजाती विजाती का कोई कंसेप्ट नहीं होता, यानी जैसे जो मल्टीप्लाई हो रहा है या जैसे जो डिवाइड हो रहा है हो जाता है। तो इस हिसाब से हमने आज देखा कि कैसे सजाती और विजाती पद हैंडल होते हैं। और ये क्योंकि जितने भी आप इक्वेशन वाले चैप्टर पढ़ेंगे, यानी जैसे अलजेब्रिक फंक्शन वाले जितने भी चैप्टर्स होते हैं, सब में ये सजाती और विजाती पद आते ही आते हैं। कहीं इक्वेशन बनानी है, कहीं प्रॉफिट लॉस में इक्वेशन बनानी है, एवरेज में इक्वेशन बनानी है, एंड सो ऑन, बहुत सारे जो भी चैप्टर्स होते हैं उसमें सजाती और विजाती पद का कंसेप्ट होता ही होता है। इसलिए अलजेब्रा की बेसिक के लिए और जितने भी सरकारी और जो सरकारी तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ये भी एक होता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।